नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल गोल्डन बर्ड में। यहाँ पर आप वो शेयर डिस्कस करेंगे आपसे जो आपको आने वाले समय में धमाकेदार रिटर्न दे। तो आज का शेयर है सुज़लॉन। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी जो इसी अप्रैल में 2023 के अप्रैल में 8 रुपये में ट्रेड कर रहा था, आज अगस्त आते आते ये 20 रुपये में ट्रेड हो रहा है, 150 गुना रिटर्न। दोस्तों, ये धमाकेदार रिटर्न पर क्या आप जानते हैं यही शेयर किसी समय 400 रुपये में ट्रेड कर रहा था? यकीन नहीं होता। जानने के लिए बने रहिए चैनल गोल्डन बर्ड में, और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिले। नेक्स्ट एपिसोड हम आपसे इन्फोसिस और येस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन की जो शुरुआत है एक ड्रीम रन की तरह था। 1995 में पुणे शहर में एक टेक्सटाइल के व्यापारी विजनरी श्री तुलसी तांती जी, जो आज हमारे आपके बीच नहीं रहे, केवल 20 वर्कर के साथ इन्होंने विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। विंड टर्बाइन पावर, उस समय पवन चक्की के नाम से हम इसे जानते थे। वो जो ड्रीम रन शुरू हुआ 1995 से, धीरे धीरे पूरे देश में ढेर सारे विंड टर्बाइंस इस्टेब्लिश हुए और सुज़लॉन तांती जी अपने आप में एक पायनियर थे। 2006 तक पूरी दुनिया भर में उनका डंका सुज़लॉन एनर्जी का बज चुका था और 2006 में उन्होंने बेल्जियन कंपनी हेंसिन जो गियर बॉक्स बनाती है उससे 2,500 करोड़ में खरीदा। 2,500 करोड़ उस समय काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था। और तुरंत एक साल बाद अपने से 3 गुना बड़ी कंपनी आरी पावर, एक जर्मन की विंड टर्बाइन की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी खरीदी थी आरी पावर, जिसके कारण हुआ कि सुज़लॉन एनर्जी 2007 में दुनिया की 5th बिगेस्ट कंपनी बन गई थी। दोस्तों, ये वही समय है जब सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 400 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था। उस समय दिस इज गोल्डन रन सुज़लॉन। बट यहाँ पे आने वाला ट्विस्ट था। सुज़लॉन आरी पावर और हेंसन खरीदने के लिए इन्हें जो लोन उठाने थे सरकारी बैंक से, कुछ लोन उन्होंने फॉरेन कंपनी से उठाए थे, कुछ भारत के बैंकों से उठाए थे। लोन अपने आप में बहुत ही बड़ा रिस्क बेट था। इट वॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑल स्मूथ। 2008 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। आप जानते हैं, लेमन ब्रदर्स के नाम से। लेमन ब्रदर्स अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड कंसल्टिंग फर्म थी। अचानक $600 बिलियन का जो लोन था, कोलैप्स, बैंक्रप्सी। इस लेमन ब्रदर्स की फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया में शुरू थी, उसकी लहर, आग की लहर भारत तक आई थी। आप सभी ने सुना होगा कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर जो 450 रुपये में लिस्ट हुई थी अक्टूबर महीने 2008 में, वो क्लोज द फर्स्ट डे 350 के नीचे, 30% डाउन फ्रॉम दिस हाई क्लोजिंग। तो वहाँ से जो फाइनेंशियल शुरुआत, जो क्राइसिस शुरू हुई पूरी दुनिया भर में, ऑर्डर्स कैंसिलेशन होने लगे रेनबो एनर्जी के। प्लस इन्होंने जो कंपनीज खरीदी थी वहाँ पे कुछ ब्लेड में और गियर बॉक्स में खराबी के कारण ऑर्डर कैंसिल होने लगे। और 2008 से जो फाइनेंशियल क्राइसिस सुज़लॉन के साथ जो शुरू हुआ, जिसे कहते हैं प्रॉब्लमेटिक फेस, एक था ड्रीम रन, एक प्रॉब्लमेटिक फेस। यहाँ से शुरुआत 2008 से शुरू होते होते 2020 तक। फिर 2012 में पहली बार सुज़लॉन $200 मिलियन के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को पे नहीं कर पाए, डिफ़ॉल्टर बन गए। उस डिफ़ॉल्टर से हुआ है कि इन्हें फिर आगे मार्केट में कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, और जिसके कारण 2014 में वही आरी पावर जो इन्होंने 7,000 करोड़ में लिया था 2007 में, उसे उन्होंने लगभग 7,200 करोड़ में अमेरिकन की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी सेंटर ब्रिज को बेची। उस सेल से एक पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर छा गया, जिसके कारण 2015 के शुरू में भारत के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन उस समय श्री दिलीप सांघवी, सन फाउंडर के ओनर श्री दिलीप सांघवी जी ने उसमें 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए 23% शेयर होल्डिंग ली। एक और बात है कि इस इन्वेस्टमेंट से ऐसे लगा कि सब ठीक हो जाना है, पर कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला। 2014 के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे, जिसे आप ग्राफ में देख सकते हैं। और 2020 तक जब कोविड आए थे तो क्रूड ऑयल प्राइस एक बार ज़ीरो भी चले जा चुके थे। तो हुआ ये कि जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता मिल रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड के, वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। जो सब्सिडीज मिल रही थे, जो कार्बन क्रेडिट्स के जो पॉइंट्स थे, वो कम हो रहे थे, जिसके कारण हुआ ये कि जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए। और सुज़लॉन
एनर्जी को 2022 में आकर दोबारा बैंकिंग लोन रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। पहला रिस्ट्रक्चरिंग था 2014 में। इस रिस्ट्रक्चरिंग के कारण सुज़लोन के जो डेप्ट है वो काफ़ी आधे हुए और अच्छे दिन की शुरुआत, जो गोल्डन रन उनका 95.6 तक था, उसकी शुरुआत दोबारा हो चुकी है। सुज़लोन एनर्जी की जिस तरह हमने कहानियाँ सुनी, रोलर कोस्टर राइड जो होता है, एक बिगिनिंग ऑफ ड्रीम रन, problematic phase, and again the banking reforms and again difference। इस रोलर कोस्टर राइड में 400 रुपये तक जो हाई बनाकर सुज़लोन फिर 6 रुपये का लो और 2 रुपये 2020 में 2 रुपये तक चला जाने के बाद फिर से 6 से 8 के बीच में ट्रेड कर रहा और आज वो 20 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि 2020 के 2 रुपये के लो के बाद 10 टाइम्स रिटर्न दिया हुआ है, आज 20 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे दिन सुज़लोन के वापस आए हुए हैं और होप सो कि पुराने दिन फिर से देखें। तब तक के लिए आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए चैनल गोल्डन बर्ड, और तब तक के लिए जय हिंद।